हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 115 जो रिवीजन के बारे में है। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जिन पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम आने भी वाले हैं और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। चलिए देखते हैं सेक्शन 115 रिवीजन। रिवीजन ये जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, किसी चीज को दोबारा से चेक करना, रिवाइज करना। जब भी लोअर कोर्ट किसी मैटर को डिसाइड करती है तो उस मैटर का जो डिसीजन है उसका रिवीजन करने की पावर जो है वो हायर कोर्ट के पास रहती है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी किस किस कोर्ट के पास रहती है। तो उस डिसीजन का रिवीजन करवाना ही आपका सेक्शन 115 का रिवीजन कहलाता है। अब ये पावर किस किस कोर्ट के पास है? अगर वो मैटर सीपीसी का है तो हाई कोर्ट के पास पावर रहती है रिवीजन करने की। लेकिन अगर वो मैटर क्रिमिनल प्रोसीजर का है तो आपके सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर रहती है कि उस डिसीजन का रिवीजन करवाया जा सके। ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट कि आपका लिमिटेशन पीरियड कितना रहता है, मतलब कितना आपको समय दिया जाता है रिवीजन करवाने का। तो 90 डेज का आपका टाइम पीरियड रहता है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब ये जो 90 डेज है कहाँ दिया गया है? आपके अंडर आर्टिकल 131 131 जो लिमिटेशन एक्ट में है वहां पर ये बताया गया है आपका लिमिटेशन पीरियड जो है ये इसका। ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी रहता है कि किन किन बेसिस पर जो है हायर कोर्ट जो है किसी भी मैटर के डिसीजन का रिवीजन कर सकता है। ये मैं आपको सेक्शन पढ़ते हुए भी समझाऊंगी। वैसे जनरली हाई कोर्ट जो है सो मोटो अपनी स्वयं की इच्छा से भी जो है किसी भी डिसीजन का रिवीजन कर सकता है, या फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो भी हायर कोर्ट के पास जा सकती है रिवीजन करवाने के लिए। अब रिवीजन कहाँ पर अलाउड नहीं है? अगर किसी मैटर में अपील करने का प्रावधान दिया गया है तो उसके अंदर उस डिसीजन का आप रिवीजन नहीं करवा सकते हैं। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने यहाँ लिख दी है। अब हम सेक्शन को पढ़ेंगे और सेक्शन को पढ़ने के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी ये आपको क्या कह रहा है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि भी क्या ग्राउंड्स होने चाहिए किसी भी डिसीजन का रिवीजन करवाने के लिए। ठीक है, चलिए सेक्शन को देख। अब इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है सेक्शन 115 रिवीजन। The High Court may call for the records of any case which has been decided by the court subordinate to such High Court। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबॉर्डिनेट कोर्ट कोई मैटर डिसाइड करती है, फिर हायर कोर्ट उस मैटर के डिसीजन का रिवीजन करता है। तो यही वो बात कह रहा है यहाँ पर। एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू एंड इफ सच सबॉर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स। तो ऐसा मैटर होना चाहिए जिसमें अपील के लिए आप नहीं जा सकते। अगर आप में अपील है वहां पर अलाउड तो आप अपील के लिए जाएंगे, रिवीजन के लिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर इसके ग्राउंड्स बताए गए हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ABC। चाहे तो यहाँ से पढ़ लीजिए, चाहे आप अपने बेरेक में पढ़ लीजिए। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है एनी केस, ये चीज समझ लीजिए, आपको मेंस में हेल्प करेगा। इट वुड नॉट ओनली द फाइनल जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फाइनल जजमेंट का ही रिवीजन हो सकता है, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, चाहे वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर ही क्यों ना हो। इंटरलोकेटरी होते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब जो मेरिट्स ऑफ द केस को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो लेकिन कंडीशन वही रहेगी, अपील नहीं होनी चाहिए तभी रिवीजन हो सकती है। ठीक है। rather it means any order passed by the court during the pendency of the suit or the proceeding। तो चाहे pendency of the suit or proceeding के दौरान भी अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो उसका भी रिवीजन किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने ग्राउंड्स लिख दिए हैं, देखते हैं इसको। कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन, कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन बट स्टिल पास द ऑर्डर। कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है मगर फिर भी अगर वो कोई ऑर्डर पास कर देता है, सपोज करिए हर कोर्ट का एक लिमिटेशन रहता है कि वो इतने कोस्ट तक का ही मैटर एंटरटेन कर सकता है, अगर उससे ज्यादा का कर लेता है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ये उसका एक ग्राउंड बन जाता है रिवीजन के लिए। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सेकंड देखिए, इट हैड जुरिस्डिक्शन बट इट फेल्स टू एक्सरसाइज। उसके पास जुरिस्डिक्शन है लेकिन वो फेल कर जाता है, जैसे कि सम्मन भेजना, सम्मन नहीं भेजा जाता है क्रॉस एग्जामिन के लिए, तो पावर है, जुरिस्डिक्शन है बट वो नहीं एक्सरसाइज कर रहा है। थर्ड देखिए, द कोर्ट हैड जुरिस्डिक्शन बट इट एक्सरसाइज इट इरेगुलरली। कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है बट गलत तरीके से, इरेगुलरली अगर वो उसको एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे कि कोर्ट फीस पे किए बिना भी अगर किसी मैटर को एंटरटेन किया जा रहा है, या फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है गलत पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। आगे देखिए, The High Court may make such order in the case as it think fits। तो कोर्ट
मे टर्म है, डिस्क्रिशनरी है, चाहे तो ऐसा करे और चाहे तो ना करे। प्रोवाइजो देखिए, दैट द हाई कोर्ट शेल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर। तो कोर्ट जो है रिवीजन के अंदर एकदम वैरी नहीं कर सकता है कि एकदम अलग हटके ही कुछ रिवीजन में बता दिया जाए या फिर एकदम से रिवर्स कर दिया जाए उस ऑर्डर के डिसीजन को। और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ अ सूट और अदर प्रोसीडिंग एक्सेप्ट, तो यहाँ एक्सेप्शन दिया गया है कि कहाँ पर कोर्ट ऐसा कर सकता है, वेयर द ऑर्डर if it had been made in favor of the party applying for revision would have finally disposed of the suit or other proceeding। अगर aggrieved party जो रिवीजन के लिए जा रहा, अगर उसके फेवर में अगर मैटर डिसाइड किया गया है तो ऐसे सिचुएशन में वो रिवीजन के लिए कर सकता है। सेकंड देखिए, द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाइज। तो वही चीज जो अभी हमने बताई थी कि अगर अपील के लिए वो चाह सकता है तो अपील के लिए जाएगा, रिवीजन नहीं की जाएगी। थर्ड देखिए, अ रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ द सूट और अदर प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट। तो जो रिवीजन है वो एज ए स्टे नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है, स्टे ऑफ सूट और अदर प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट, बट एक्सेप्शन है यहाँ पर, कहाँ पर किया जा सकता है, वेयर सच सूट और अदर प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली अगर उस पर स्टे लगा रखा है तो वो एक अलग चीज है, अदरवाइज रिवीजन जो है वो एज ए स्टे नहीं कंसीडर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड इंक्लूड्स any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding। जो मैंने आपको ये any case वाली जो बात बताई है वही चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 115 रिवीजन के बारे में। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूंगी। एंड आई होप कि भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।